गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी लास्ट एपिसोड की बात करता हूँ। पहले लास्ट एपिसोड में बीच में हम लोग जेडबलई के पेपर और नेट के पेपर डिस्कशन चल रहा था, वो चल रहा था। उससे पहले हमारा चल रहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स, जिसमें मैं पीरियोडिक, बॉन्डिंग, रिएक्शंस और एप्लीकेशंस को समझा चुका था। क्लियर है? ये बातें हम लोग कर चुके थे पिछले एपिसोड्स में। आज का जो एपिसोड है, उस एपिसोड में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है पी ब्लॉक रिएक्शंस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बातें कर रहे हैं। तो अब ऑफिशियली हम लोग कह सकते हैं कि ऑफिशियली 12th की चीजें अब चालू कर रहे हैं। ये आपके एंगल से मैं बता रहा हूं। मेरे एंगल से तो 12th कभी का चल रहा है, खत्म भी होने को जा रहा है। क्लियर हो गया? तो आज से हम लोग 12th के हिसाब से बात कर रहे हैं। 12th का मतलब केवल बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं अपना पैटर्न एक बार बता दूं नए पुराने सभी तरह के बच्चों को कि हम लोग जो पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा। पहले मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, मतलब नोट्स जो भी मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूं। उसके बाद फिर आपको एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कराऊंगा, अंदर बाहर पूरे पेज आपको पलटवाऊंगा कि एवरीथिंग कंप्लीटेड और नॉट। आफ्टर दैट कहेंगे कि हाँ हो गया है, मतलब मैंने अपने हिसाब से हाई लेवल तक कराया जिसमें सब कुछ कवर हो रहा है। एनसीईआरटी भी कवर हो रही है, जेडबलई मेंस नेट भी कवर हो रहा है। एडवांस धीरे धीरे करके कवर होएगा, फर्स्ट डे से कवर नहीं होगा, बिकॉज एडवांस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही ब्लॉक से क्वेश्चन आता है। डुबकी लगती है एस ब्लॉक में, निकलता है वो बॉन्डिंग में जाके, एस पीडीएफ सारे ब्लॉक क्रॉस करके। तो एडवांस की बातें बनेगा, बट एक्सट्रीम एडवांस जो होता है ना, एकदम खतरनाक वाला, वो बनने में टाइम लगेगा। वो इनऑर्गेनिक खत्म करके ही बनेगा, क्योंकि बहुत से तो सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चन होते हैं। अब आपके तो लेसन ही नहीं है सॉल्ट एनालिसिस, ये चीज क्लियर है? तो हम लोग सॉल्ट एनालिसिस का अलग से लेसन पढ़ेंगे, तब जाके एडवांस खत्म होएगा। एनसीईआरटी फिर लास्ट ईयर्स के पेपर्स कवर करेंगे, एलवाईपी। तो ये हमारा पढ़ने पढ़ाने का पैटर्न है। तो प्लीज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है, अभी आप एनसीईआरटी बिल्कुल ना खोलें। जब मैं खुलवाऊंगा तब खोलिएगा। 2-4 लेक्चर पेशेंस रखें। क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उनको अप्लाई कैसे करना है, वो भी अपने को देखना है। मतलब सिंगल टाइप के क्वेश्चंस तो कर चुके हैं, तो बीच बीच में अब दोबारा एक और बात बोल रहा हूं, हम बेसिक सारा कवर कर चुके हैं। तो इसका मतलब यहां जब क्वेश्चन आएगा तो उसको रिवाइज करेंगे, जिससे आपके माइंड में फिट होता जाएगा। क्लियर हो गया? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर हम बात करें बोर्ड के हिसाब से आपकी एनसीईआरटी खोल के, तो उसमें क्वेश्चंस किस तरह के हैं? रीजनिंग क्वेश्चंस है जो थ्योरी वाले, और दूसरे हैं रिएक्शन टाइप के क्वेश्चंस। एक है रीजनिंग क्वेश्चन और एक है रिएक्शन टाइप के क्वेश्चंस की बात। 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर हो गया? अब हम यहां पर सबसे पहले अगेन रीजनिंग क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो थियोरेटिकल पोर्शन है पी ब्लॉक का, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग अब चालू करते हैं पी ब्लॉक का थियोरेटिकल पोर्शन। तो फिजिकल पी ब्लॉक एलिमेंट सारे ग्रुप एक साथ करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहला एलिमेंट्री बात कर रहा हूं, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप। ये मेरा पढ़ाने का तरीका एकदम अलग होगा, तो आप बुक से कंपेयर अभी बिल्कुल ना कीजिएगा। और अगर आपको बिल्कुल बुक पैटर्न पे पढ़ना है तो प्लीज कमेंट दे दो, मैं बुक पैटर्न पे आपको पढ़ा देता हूं, जैसे आपको ठीक लगे। जल्दी से कमेंट दो कि आपको किस तरीके से करना है। जैसे मैं करा रहा हूं तो आप कहोगे बुक में सर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? तो बुक के केवल पेज पलटने, सेल्फ पलटो या मैं पलटवाऊं, एक वो तरीका है। दूसरा है कि नहीं सर बुक के सीरियल से कराओ तो ज्यादा ठीक लगेगा, तो वो उस तरह का आप बोल दो। आपको जैसे फीडिंग करनी है मैं करा देता हूं। तो जल्दी से कमेंट दो 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है? उसी के एंगल से चलता हूं मैं। 13, 14 तब तक मैं ये बेसिक बात आपको पी ब्लॉक की कर देता हूं। 13 ग्रुप, इसको थर्ड ए भी बोलते हैं। ये थर्ड ए के बाद 4th ए ग्रुप भी है। इसको हम 5th ए बोलते हैं। यहां पर हम लोग बोलते हैं 6th ए, 7th ए, और इसको बोलते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में 0 ग्रुप। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उसी एंगल से मैं पढ़ा दूंगा। पढ़ाना है बस मेरे को, एकदम माइंड में फिट करना मेरा काम है। ये भी इनको बोलते हैं।
मेंबर कौन कौन है? तो बोरॉन, ये सब बेसिक्स हैं। पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के गाने में पहले करा चुका हूं, फिर भी समझा दूंगा एक बार दोबारा से, सबका लिख देता हूं एक बार। तब तक देखता हूं क्या कमेंट आए। सर बुक से करा दो ना। ठीक है बच्चा, सर जैसे आप करा रहे हो वो ऐसा ही, पता नहीं। ठीक है, बुक सिस्टम सर आप ज्यादा जानते हैं, हम तो जानते ही हैं। ठीक है, बुक स्टाइल ठीक है, जैसे आपको सही लगे। बुक स्टाइल तो ज्यादातर का कमेंट है बुक के हिसाब से करा दूं जिससे आपको इजी रहेगा। शायद वो चीज है, या आपकी आदत आज तक की पड़ रही है कि बुक पलट पाते हो तो डाइजेस्ट होती है चीज, तो उससे पहले तो लगता ही नहीं टीचर ने करवाया, तो उसी तरह से करवा देता हूं मैं। इशू खत्म, हम एडजस्ट कर लेंगे आपको अपने हिसाब से। नहीं, अपना हिसाब तो सब जगह चलता है। ठीक है, तो अभी एक चीज हम देखते हैं, बुक पैटर्न पे हम लोग करते हैं, मींस रिएक्शन और क्या कहते हैं थ्योरी, दोनों को बुक के हिसाब से मैं करवा देता हूं। फिर बाद में जो कुछ थोड़ा बहुत बचेगा उसको हाई लेवल पे अपने आप मेंटेन कर लूंगा। क्लियर है? चलो, ये गेट टुगेदर वाली बातें चल रही थी। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, आगे 6 7 चलता जाएगा तो टाइम पास नहीं कर रहे। ये 2, ये 9, ये 10, फिर ये 18, 36, 54, 86। यहां पर अगर मैं बात करूं 13, 31, फिर यहां आएगा इंडियम आएगा, वो आएगा 49, और ये आएगा आपका 32 ऐड करोगे तो 81। ये एटॉमिक नंबर है, सबका एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाओगे। जैसे आपका 83 है, बीच बीच में रैंडम लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर रहे। ये 30 क्या कहते हैं 4 है। ठीक है, ये चलो अब क्या लिखना, इतनी तो अकल यहां पर लिख देता हूं। ये क्या आएगा आपका 51। चलो, ये कुछ बेसिक आपको एलिमेंट लिखे। इनका ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बात करूं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 NS2, सॉरी NS1 N, उल्टा लिख गया मैं बच्चों, NS2 NP1, इसका डायरेक्ट लिख रहा हूं NP2, इसका होता है NP3, इसका होता है NP4, इसका होता है NP5, और इसका होता है NP6। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन वाली बातें हो रही है। ये गेट टुगेदर हो गया, खत्म। अब यहां पर जनरल पीरियोडिक टेबल के जो बेसिक हैं, आपकी बुक में क्या है अलग अलग, हमने क्या किया एक ही साथ सारे टेबल बना ली। जो बेसिक्स वाली बात है, बुक में स्टार्टिंग में नाइट्रोजन फैमिली है आपके 12th में, हम 11th का भी पी ब्लॉक कर रहे हैं। 11th कम 12th दोनों चल रहा है अपना। ठीक है, तो पूरा करेंगे अपन। अब हम बात करते हैं कि बुक में जैसे नाइट्रोजन फैमिली आपको दे रखी है, तो उसमें कौन एलिमेंट कैसा है कैसा नहीं है वैसा लिखा हुआ है। तो यहां पर हम उसी बात को देख रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, यहां से एक क्रॉस लाइन जाती है, तो मैं यहां पर स्टार गोला कर देता हूं उनको। ये मैंने ये कुछ मेंबर मैंने मार्क किए हैं आपको, मेनली ये पॉपुलर है। इसके अलावा ये भी है। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ मेंबर ऐसे हैं कि जो मेटल नॉन मेटल्स को, यहां पर इसको हटा दो, इस पे नहीं बनता क्वेश्चन, इग्नोर कर दो, कंफ्यूज हो गया आप। प्योरली
अगर मैं इधर की बात करूं तो इधर के मेंबर्स हैं मेटल, उधर के मेंबर्स हैं नॉन मेटल। और ये जो राउंड वाले मेंबर्स हैं जिनको मैंने राउंड किया है, 1 सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी, ये कुछ मेंबर है। पोलोनियम भी है बट ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव है। तो आपको ये वाले 5 जरूर याद रखना। ये 5 को आप जरूर याद रखना। मैं सब कुछ करवाने वाला हूं ना बेटा, मैंने बोला ना मैं पूरा 13, 14, 15 सब कुछ कराऊंगा। जो आपने बोले लिखा है वो ही सब होगा। क्लियर? पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं मतलब 12th का पी ब्लॉक नहीं कर रहे, पूरा पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं बस। तो ये जो 5 मेंबर हैं ये आपका सेमी मेटल है, इन्हीं को ही मेटलॉइड भी बोलते हैं। सेमीकंडक्टर्स वगैरह में आपने देखा होगा। ठीक है, ये और ये भी काउंट होते हैं बट इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं बिकॉज बोथ आर रेडियो एक्टिव। तो एस्टेटीन को मैं अभी हटा देता हूं वापस से। ऐसा नहीं कि ये नहीं ले सकते, लेकिन ले सकते हैं बट हम पढ़ते नहीं है। इन दोनों को भी सेमीकंडक्टर या मेटलॉइड बोलते हैं। क्लियर? बट ये रेडियो एक्टिव है इसलिए इनका टाटा बाय बाय हो गया। बाकी इधर के मेंबर्स नॉन मेटल है, इसके लाइन के इधर के सारे मेटल हैं। मींस यहां से सेपरेशन हो जाता है एक तरह से अपने हिसाब से, बस। ठीक है ना? ये लाइन वाले जो मेंबर्स हैं ये मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल है। थोड़ा ऊपर नीचे देख लेना एक बार। बाकी इधर के ये मेंबर, ये सब मेटल है। ठीक है, इधर के नॉन मेटल है। ये बात समझ में आ गई? तो पी ब्लॉक ऐसा लिख लेना, जो भी लिखना हो। पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल में जिसमें इन पी ब्लॉक all type of elements प्लस एंटी, ये अपना स्टाइल है, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं। प्रेजेंट का ये स्टाइल अपना है, हाँ या ना? हर टाइप के एलिमेंट होते हैं, मेटल भी होते हैं उसमें, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। पी ब्लॉक में सब टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। हाँ या ना? कोई डाउट है? खत्म? अगर हम बात करें तो अगला केस यहां पर आता है। Show all type of oxidation state. Show all type of oxidation state. All type of oxidation states. ये भी एक ध्यान रखने की बात है। ये बच्चा जनरली यहां पर बहुत गच्चा खाता है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, जीरो भी। क्वेश्चन बना एग्जाम में कई बार और ज्यादातर बच्चे फिर गलत करके आते हैं। यहां पर क्वेश्चन बनता है कौन से ब्लॉक के मेंबर्स हैं जो सारे टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। अब बच्चा सारे टाइप का मतलब ये नहीं सोचता कि प्लस माइनस जीरो सब टाइप का पॉसिबल पूछ रहा है, वो सोचता है वेरिएबल। तो वो डी ब्लॉक को टिक करके आता है, क्योंकि आपके माइंड में कूट कूट के भर दिया जाता है कि डी ब्लॉक का मतलब एक से ज्यादा टाइप, मतलब वेरिएबल टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये आपके माइंड में भर दिया जाता है। तो माइंड क्लिक करता है सीधा डी ब्लॉक पे, जबकि क्वेश्चन का आंसर है पी ब्लॉक। एम आई राइट? अगर आपसे ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले पूछता तो आप भी शायद डी ब्लॉक करते। हाँ या ना तो बोल दो, जल्दी से कमेंट दो। जोश में, केमिस्ट्री है इनऑर्गेनिक, बिल्कुल जोश में चलना है। आंसर्स छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, देते रहना फटाफट। फिजिकल नहीं है कि न्यूमेरिकल्स में टाइम लगेगा, ऑर्गेनिक नहीं है कि भाई कन्वर्जन लंबा जा रहा है। ठीक है, यहां पर छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस बनेंगे, आपको अलर्ट रहना है। अलर्ट रह के देखो कितने मजे से आपकी इनऑर्गेनिक सारे ब्लॉक्स कवर होते हैं। देखा, लाइन पे आ गया ना? पता था कहां गलती करते हैं बच्चे। यही बातें आपको ध्यान रखनी है, मेरे साथ बैठते हो तो मक्खन की तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी क्लियर होगी।
कहां पर बेवकूफी होती है मैं आपको वो बताता जाऊंगा, वहां पर आप मार्क करते ना, ये बात है। चलो, ये एक बात हो गई आपकी। तो पी ब्लॉक का एक गेट टुगेदर मैंने किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे लास्ट स्टेबल एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक टेबल का लास्ट स्टेबल एलिमेंट कौन है, बोलो, कोई बताएगा आंसर? मैं यहां से थोड़ी जगह कम करता हूं, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस में लिखता जाऊंगा। यहां पर लास्ट स्टेबल एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कोई भी हो सकता है, कोई भी ब्लॉक का। पीरियोडिक टेबल कौन होगा, जल्दी से बोलो। कोई नहीं आ रहा किसी को समझ में, कोई बात नहीं। हाँ, इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, इन पीरियोडिक टेबल लिक्विड कितने हैं ये बताओ आप, कौन कौन है, गैस कितने हैं, बाकी तो सब सॉलिड हो जाएंगे। ये एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, चलो सोचो, आप बताओ इन पीरियोडिक टेबल में ये है, ठीक है ना, लास्ट नेचुरल एलिमेंट, ये आपको बताना है, ठीक है ना। और अगला आपको बताना है आर्टिफिशियल एलिमेंट कौन है पीरियोडिक टेबल का। ये कुछ क्वेश्चन है जो पीरियोडिक टेबल और ब्लॉक दोनों से ही लिंक कर दिए मैंने, सोचते जाओ। देखो, समझ लो, देखो हालचाल बहुत गंदे हैं। सबसे पहली बात है, लास्ट स्टेबल एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है लेड 82। ये भाई साहब अपने यहां पर लेड 82 पीरियोडिक टेबल का लास्ट स्टेबल एलिमेंट है। लेड 82 के बाद वाले सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। लेड 82 के बाद वाले एलिमेंट सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, ध्यान रखना। बच्चा फिर कहां गड़बड़ी करता है, कई बच्चे याद कर गए, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी, सुनते जाना आप आराम से, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी, लैंग्वेज दे दिया पीरियोडिक टेबल का लास्ट नेचुरल एलिमेंट कौन है, वो स्टेबल और नेचुरल में फिर घोटाला कर देता है। स्टेबल अलग वर्ड है, नेचुरल अलग वर्ड है। नेचर में है, स्टेबल है या नहीं वो अलग बात है ना भाई, आ गया समझ में। स्टेबल का मतलब टिकाऊ, और नेचुरल का मतलब नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे कम टिके या ज्यादा टिके क्या फर्क पड़ रहा है। तो लास्ट नेचुरल एलिमेंट है यूरेनियम 92। डेफिनेटली आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो गलत आ रहे हैं, पक्का है ना। देख लो आपको कैसे बेवकूफ बनाएंगे वो सारे के सारे। तो यहां मैंने पी ब्लॉक के साथ थोड़ा बहुत पीरियोडिक का भी बेसिक्स में करवा रहा हूं। पीरियोडिक टेबल में लिक्विड कितने हैं, तो लिक्विड है हमारे पास 5। कौन कौन से लिक्विड हैं, तो देखो लिक्विड में आएगा, पहले एस ब्लॉक से ले लेता हूं, लिक्विड कितने हैं तो आंसर है 5। कौन कौन से हैं देखो, सीजियम, फ्रांसियम, फिर आएगा
मर्क्यूरी, फिर आएगा गैलियम, फिर आएगा ब्रोमाइन। टोटल सीरियल से लिखे हैं मैंने, सीरियल मींस एटॉमिक नंबर का नहीं, ये 4 मेटल है। ये अकेला नॉन मेटल है, या फिर उसको थोड़ा सा ऐसे करूं आपको और इजीली समझ में आएगा। देखो देखो, ये आपका मर्क्यूरी, ये आपका है एस ब्लॉक, ये आपका है डी ब्लॉक, ये है आपके पी ब्लॉक। पहले 4 मेटल हैं, ये आपका नॉन मेटल है। क्लियर हो गया? तो कौन मेटल और कौन नॉन मेटल है वो भी क्लियर है। इट मींस छोटी क्लास से आपने पढ़ा है ब्रोमीन अकेला लिक्विड होता है नॉन मेटल। बाकी ज्यादा छोटे लेवल में 9th 10th तक तो आपने क्या पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल में एक ही लिक्विड होता है मर्क्यूरी। ये तो छोटे बच्चे को पता होता है, लेकिन मर्क्यूरी के बाद ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है, अकेला लिक्विड नॉन मेटल है। बोलो कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है। सीजियम एंड फ्रांसियम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बेटा रूम टेम्परेचर पर सीजियम मॉल्टन स्टेट में ही होता है। ठीक है, चलो अगला बात करते हैं हम लोग गैस। तो गैस कितने होंगे, यहां जगह कम पड़ गई, नीचे लिख दूंगा मैं। ये हो गया। आर्टिफिशियल एलिमेंट कौन कौन है, तो टेक्नीशियम होता है वो 42, ये पीरियोडिक टेबल का आर्टिफिशियल एलिमेंट है। अगर एक आंसर टिक करना है तो, और दूसरा आंसर भी लेना है तो प्रमोथियम। पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रमोथियम है। किसी बच्चे ने लिखा है, अंकित ने लिखा है आर्टिफिशियल, टेक्नीशियम एंड प्रमोथियम दोनों ऑप्शन सही है, बट एक टिक करना हो। दोनों दे दिए ऑप्शन में, एक में ए प्रमोथियम दे दिया, एक में टेक्नीशियम दे दिया, आपको टिक सिंगल करना है तो टेक्नीशियम बेटर ऑप्शन है आपके लिए। प्रमोथियम को इग्नोर कर देना, क्योंकि प्रमोथियम लेंथेनॉइड कैटेगरी में जो नीचे की तरफ है, टेक्नीशियम क्या है ऊपर की तरफ है, मेन पीरियोडिक टेबल में है। ठीक है ना, आया कि नहीं आया समझ में? मैग्नीज के नीचे 25 के नीचे होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 43। चलो खत्म। अब गैस कितने होंगे वो देख लो आप। तो पीरियोडिक टेबल में गैस कितनी होती है, 11। कौन कौन सी है, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। 5 तो ये हो गई। फिर हीलियम, नियॉन वाली पूरी लाइन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान एंड रेडॉन। तो टोटल 11 गैस हो गई। ये आंसर ज्यादातर ने सही लिखा है। चलो तो ये बेसिक वर्ड भी रिवाइज करा दिए मैंने आपको। कुछ बात करनी है उधर तो बोल दो फटाफट। अब हम वापस टेबल के अंदर आते हैं। ये लास्ट स्टेबल एलिमेंट है, तो बिस्मिथ क्या है, फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बिस्मिथ क्या है, पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बट इसकी रेडियो एक्टिविटी क्या है कि बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, तो ये सेमी स्टेबल की तरह काउंट होता है। ध्यान रखना, बिस्मिथ स्टेबल भी है और रिएक्टिव भी है, तो ये सेमी स्टेबल कैटेगरी में आ जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये आपका जीके बढ़ा रहा हूं मैं। हाँ या ना? खत्म। ये आपका केस हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके बाद, ये मैं मिटा रहा हूं इधर। अब पी ब्लॉक में जनरल बातें और करते हैं, फिर एक एक ग्रुप को हम लोग स्टडी करेंगे जो आपने बुक डिमांड किया उस तरह से गेट टुगेदर के बाद। अब देखते हैं हम लोग यहां पर, तो इसकी ग्रुप वैलेंसी कितनी होगी, +3। लेकिन +1 भी हो जाती है। ग्रुप वैलेंसी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है क्या होगी, तो आंसर है +3। ये आउटर शेल के तीनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, बट +1 भी इसकी वैलेंसी है। ध्यान रखना, यहां पर फिर बच्चा फंसता है। अगर कहा जाए ग्रुप वैलेंसी ऑफ 13 ग्रुप इज
क्वेश्चन क्या है, ग्रुप वैलेंसी 13 ग्रुप की ग्रुप वैलेंसी क्या है। ऑप्शंस है आपके पास +1, बी ऑप्शन है +3, सी ऑप्शन है +1 +3, डी ऑप्शन है आपका ऑल। अगर मान लो ये मेंस का क्वेश्चन है तो आंसर दो, नेट और मेंस का है तो आंसर दो, और फिर एडवांस का है तो आंसर दो। चलो मेंस और नेट में आंसर क्या होगा। तो इसका जल्दी से देखा, मेंस का आंसर है 3rd, एडवांस का आंसर है, मतलब मेंस का आंसर भी बी है और एडवांस का आंसर भी बी है, दोनों ही केस में आंसर बी है। बच्चा फंस जाता है, मल्टी ऑप्शंस आ गए तब क्या करेगा, ठीक है ना। अब ग्रुप वैलेंसी के बजाय क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन है 13 ग्रुप वैलेंसीज, या ऑक्सीडेशन नंबर भी दे सकते हैं, वो बताओ क्या होगी। तो मेंस के लिए आंसर क्या होगा, मेंस में आंसर क्या होगा और एडवांस में आंसर क्या होगा, मतलब सिंगल करेक्ट और मल्टी करेक्ट में आंसर क्या होगा। एडवांस का मतलब यहां मल्टी करेक्ट से है बच्चों। आ रहा है समझ में, तरीका क्लियर है, झक्कास। दिमाग की नसें खुलेंगी आपकी, दिमाग में जो किनारों पे आपके काठ लगा हुआ है ना, जंग रस्ट, वो सारा निकलेगा हर बार। मैं बहुत धोखेबाज आदमी हूं, मेरे पर भरोसा मत करना, क्लास में यो भरोसा कर लो लेकिन यहाँ क्लास में भरोसा मत करना, पग पग पे आपको धोखा दूंगा, आपकी इज्जत का जनाजा निकलेगा मेरे साथ आपको, ठीक है। देखा, ये CR7 लीजेंड्स, ये क्या है भाई, ये कोई बच्चे का नाम तो नहीं है, फिरंगी लोग तो फिर भी ऐसा नाम रखते हैं, वो तो कुछ भी रख देते हैं, है ना। असली नाम क्या है इस बच्चे का। तो यहां पर आंसर क्या होगा, सिंगल करेक्ट में इसका आंसर होगा डी, और इसमें आंसर क्या होगा ABCD। चेक कर लो मल्टी करेक्ट और सिंगल करेक्ट का आंसर। किसी को जरा भी डाउट है तो बोलो इस कंसेप्ट पे। इसी तरह से आगे चलते हैं हम। एंजॉय कर रहे हो, सबको ठीक लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से बोलो, मतलब तरीका ठीक है, दिमाग घूमने का तरीका सही है, या एकदम ही बुक करवा दूं। पढ़ाने का तरीका मैंने बुक रखूंगा, बुक के हिसाब से, लेकिन उसमें बेवकूफ तो फिर भी इतना ही बनाऊंगा आपको, है ना। आप कहोगे साला ये हो क्या रहा है, बेवकूफ कहां से बन रहे हैं, क्वेश्चन कहां से निकाल देते हैं। यही चीज सीखनी है आपको। पता है JEE मेंस हो, एडवांस हो या नेट हो, सिंपल ही कहते हैं, क्लियरली बोलते हैं, हम लोग भी यही बोलते हैं कि बोर्ड की बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा, वही करवा रहा हूं, वही बोर्ड की बुक ही करवा रहा हूं, ये भी सब वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बट ऐसे घूमेंगे कि भाई, ऐसे घूमेंगे कि आपको लगेगा ये कहां से है, कितना हाई लेवल हो गया। देखो एडवांस में क्या वैलेंसीज पूछा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, तो पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या, 3 और 1। जब ग्रुप वैलेंसी की बात आए तो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ग्रुप वैलेंसी का मतलब अकेला मेंबर होगा, मैं आ गया, आप बोलो क्या है, बाकी लोग साइड में, तो वहां पर जो मेन वैलेंसी होती है ना वो काउंट होती है बच्चों। तो वो क्वेश्चन यहां था ऊपर। अब हमने कहा कि भाई उसकी वैलेंसीज क्या है, क्लियर बताऊंगा बेटा। अभी इनर्ट पेयर करवाया था मैंने बेसिक्स में, ईशा सोनी, मैंने इनर्ट पेयर करवाया था, क्लियर है। तो इनर्ट पेयर में ये चीज समझाई थी, दोबारा बताऊंगा अभी या पढ़ाऊंगा जब, क्लियर हो गया। यहां पर अब मेंस क्लियर सबको, मेंस में तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑल इज वेल, सिंगल करेक्ट करना है। एडवांस में क्या है, सही तो सारे हैं ना, तो जितने करेक्ट होंगे सबको सही करना है। ऐसा नहीं कि भाई सर ये हो गया ना, या ऑल कर दिया तो चलेगा। मल्टी करेक्ट का मतलब जरा भी खुशबू भी आ गई ना सही करने की इसमें, तो टिक करना पड़ेगा। अब बताओ अंकित आचार्य, बताइए आप भाई, क्या हालचाल है आपके।
एकदम नए अंदाज में पढ़ेंगे हम पी ब्लॉक को भी। मतलब पी ब्लॉक का मतलब वैसे तो सारे लेसन अपने नए अंदाज में होते हैं, है कि नहीं? जल्दी कमेंट दो, सबको अब क्लियर क्या? अभी भी कुछ बात है किसी के मन में? जल्दी बोलो। यहां पर ग्रुप वैलेंसी क्या होगी? मैं ग्रुप वैलेंसी को गोला कर देता हूं। यहां ग्रुप वैलेंसी क्या होगी? तो वैलेंसी, पॉसिबल वैलेंसी क्या है? नाइट्रोजन की -3 है, वो अलग से लिख दूंगा। यहां पर क्या होगा? ग्रुप वैलेंसी होगी -2, ठीक है ना? यहां पर ग्रुप वैलेंसी होगी -1 और यहां ग्रुप वैलेंसी है 0। तो ये वैलेंसीज की बात कर रहा हूं मैं। चलो, इसमें कुछ समझना है तो बोलो भाई। उधर का मिटा रहा हूं, जब तक जिसको कुछ बोलना है बोलो, नहीं तो इसी टेबल पे अभी तो गोल गोल घूमते रहेंगे अपन बैठे बैठे। अपना तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है ना अभी। चलो देखते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे यहां पर, तो कुछ बेसिक बातें और खत्म करते हैं, उसके बाद फिर एक एक ग्रुप को हम पढ़ते हैं। अभी हम जब पढ़ना चालू करेंगे ग्रुप वाइज, तो पहले 12th के ग्रुप्स को कराऊंगा, बाद में फिर 11th के कराऊंगा मैं, बिकॉज मेन क्लास 12th की है ये, ठीक है ना? चलो देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरा क्वेश्चन आपसे फिर बनता है वही, पीरियोडिक टेबल के वो क्वेश्चंस करा दिए इधर उधर। अब हम जब ब्लॉक या बुक के पैटर्न से कर रहे हैं तो एक एक कैटेगरी की बात करेंगे। तो यहां से चालू करते हैं अब हम बात करना। उससे पहले किसी को इनर्ट पेयर समझना है तो बोल दो, कि बाद में जब 13-14 कराऊंगा तब पढ़ाया हुआ है, बट अभी भी किसी को समझना है तो बोलो, नहीं तो मैं बता दूंगा। +5 कैसे होगी बेटा? PCl5 होता है, AsCl3, AsCl5 होता है, ये सब में 5 होता है। बिस्मिथ के अलावा और नाइट्रोजन के अलावा बाकी सब 5 बना लेते हैं। ये अभी मैं दिखाता हूं, तो कमेंट दो, अदरवाइज मैं 15 ग्रुप से चालू करता हूं। जल्दी से सोचो। इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोग देखते हैं, मुझे भी समझना है। वेरी गुड सर, बट 13 का क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? कर देते हैं बेटा। एक्चुअली क्या है कि 13 का इसलिए नहीं कर रहा हूं, चलो 13 कर देते हैं, बच्चे को दुखी नहीं करना अपने को, ठीक है? तो हम लोग पढ़ेंगे अभी 13 ग्रुप से चालू करते हैं। तो यहां पर शुरुआत ही इनर्ट पेयर से होगी। तो पहला हेडिंग है हमारा, रिवीजन भी चल रहा है और पढ़ रहे हैं हम लोग, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हेडिंग है हमारा 13 ग्रुप एलिमेंट्स। चालू करते हैं ग्रुप 13 ग्रुप। 13 ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जो कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना,
तो s ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। तो पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूं, डाउन द ग्रुप टेंडेंसी ऑफ बॉन्डिंग of s electrons decreases, means s electrons don't involve in bonding। s electron bonding में इन्वॉल्व नहीं होते, they consider behaves as inert, and this effect is called inert pair effect। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, s ऑर्बिटल्स की बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, s ऑर्बिटल्स की बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, कम होती जाती है, वो इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण है, सीधा सा रीजन है कि साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स डाउन हो जाता है। तो वो न्यूक्लियस का इतना इंपैक्ट नहीं है कि वो एस को जंप करा के ऊपर भेज दे तुरंत इजीली, डंडा मार के तो भेजेगा। ऑर्डिनरी कंडीशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, रूम टेम्परेचर और अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। क्लियर हो गया? जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने दिया, पॉपुलर एग्जाम्पल है कार्बन, तो उसी को अगेन लेते हैं हम लोग। कार्बन का अगर मैं आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये होता है, इसके हिसाब से इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके हिसाब से इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। अब ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना उसका बॉन्ड या वैलेंसी होता है। ये कौन बोलता है? इसको बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले बाबा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले जो बाबा है वो बोलते हैं कि किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये बाबा क्या बोलते हैं कि किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है, उतने ही वो बॉन्ड बनाता है। हाँ या ना? क्लियर हो गया? बोलो। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसकी वैलेंसी 2 है। कितने बॉन्ड बनने चाहिए कार्बन के? तो आंसर है कार्बन के 2 बॉन्ड बनने चाहिए। बट आप कहोगे सर हमने तो बचपन से पढ़ा है कार्बन टेट्रावैलेंट होता है या नहीं? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट जो नॉर्मली हम पढ़ते ही हैं, यहां से जंप करके यहां आ जाता है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले बाबा बाद में क्या बोलते हैं, बीबीटी वाले बाबा क्या कहते हैं? अगर किसी भी एलिमेंट के, रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल में, किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लो, सॉरी वेकेंट ऑर्बिटल है, तो वो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा सकता है। कब? जब वो खाली होगा तब। आउटर शेल वेकेंट है, तो वेकेंट है तो इट कैन इंक्रीज इट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गई बात। कार्बन में तो ये बात हो गई, बचपन से यही पढ़ा है कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, ये हमने नहीं पढ़ा, ये पढ़ा होता है। कार्बन टेट्रावैलेंट पढ़ा होता है, हाँ या ना? खत्म। चलो अब बात करते हैं इसके बाद टिन के एग्जाम्पल में। अगर इसी खानदान में टिन या लेड नीचे वाले मेंबर ले लिए जाएं तो यहां पर 5s2 5p होता है, तो इसके हिसाब से वैलेंसी होती है 2। तो Sn की 2 वैलेंसी हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? लेकिन यहां से Sn+2 से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऐसे नहीं जाता। ये ऐसा नहीं कि नहीं बनता,
अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं बनता, ये है मीनिंग इसका। कोई डाउट है तो बोल दो। आ गया समझ में? अब आप टेम्परेचर दोगे तो बन ही जाएगा ना। एक एग्जांपल है कि भाई कोई मान लो आप में से कोई अपने घर वालों की नहीं सुनता, नॉर्मल में प्यार मोहब्बत से बोल रहे हैं पापा या मम्मी बेटा ये काम कर लो, पढ़ाई कर लो, नहीं सुनता, फिर डांट पड़ती जब तो सुनते हो ना, वही वाली बात है। प्यार मोहब्बत से ये नहीं सुनता, डंडा लेके जब इसके पीछे पड़ेंगे तब तो ये एक्साइटेड होएगा ही, बट वो कंडीशनल बातें हैं। आ गया समझ में? कोई डाउट है तो बोल दो। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट सब जगह लगेगा, तो सब जगह लगेगा, इसका मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण वैलेंसीज में अंतर आएगा। ठीक है, चले हम आगे। कोई डाउट है तो बोलो। ये गेट टुगेदर हो गया। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो एक टेबल बनाता हूं मैं, अगेन वैलेंसी वाली, देखते हैं। तो ग्रुप 13 को थोड़ी देर बाद चालू करेंगे। पहले वो टेबल एक ही झटके में, पूरी टेबल का बेसिक्स खत्म, फिर एक एक एलिमेंट को हम पढ़ते जाएंगे। देखते हैं अपन। अभी भी अब तो क्लियर सबको? अब देखते हैं हम लोग ग्रुप 13, अगेन वही टेबल बनाते हैं। 14, 15, 16, 17, 18। ग्रुप 13 के जो मेंबर हैं वो कौन कौन है? ये इनके मेंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहां पर इसकी ग्रुप, इसका जो वैलेंसी है +3 बनता है, ये +1 बनाएगा ही नहीं। अभी हम हेडिंग है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी ब्लॉक। हेडिंग मैंने अपने हिसाब से डाला ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ पी ब्लॉक। तो ये इनर्ट पेयर का एकदम मस्त वाला प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका। और ये हम टुचक टुचक अलग अलग पढ़ते तो सबको एक साथ पढ़ डाला। क्लियर ना? चलेगा? तो +3, यहां भी +3 बनेगा, यहां 1 भी बनेगा और 3 भी बनेगा। यहां 1 और 3 दोनों बनता है, यहां 1 बनता है, 3 लगभग ये मान लो बनता ही नहीं है। मैं गोला कर देता हूं, तो जो गोले वाले हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। जब दो ऐसे है ना, पहले समझ लो। देखो बच्चों, समझना, अब एक बार छापना तो बाद में भी छाप लेना। आप छापने का मतलब जानते हो ना, इंग्लिश में आप लिखते हो नोटेड, वही चीज। ठीक है ना? तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं 13 ग्रुप का है। 13 ग्रुप में जैसे जैसे डाउन आ रहे हैं तो ग्रुप वैलेंसी चेंज हो रही है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। नीचे आते आते +2 कम हो जाता है। 2 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर हर जगह कम हो जाएगी जहां भी इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा। क्लियर है आपको? अब देखते हैं अपन यहां पर, तो यहां तक समझ में आया। फिर यहां से थोड़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट का इंपैक्ट आने लगा, लेकिन यहां शगुन का है। गाड़ी ने झटका मारा, तुरंत
वन बनता है, बनते ही तुरंत 3 पे पहुंच जाता है, इसका मतलब वन एक तरह से आप इग्नोर भी कर सकते हो इस एग्जाम्पल में। गोला जो लगा दिया है उसका मतलब वो वाला ज्यादा स्टेबल है। यहां पर वन ज्यादा स्टेबल होता, 3 बनता बहुत मुश्किल से, बन जाता है फिर भी, लेकिन इग्नोर कर सकते हो आप चाहो तो। लैंग्वेज को ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, बिकॉज बुक में 3 बना ही नहीं रखा, उन्होंने इनर्ट पेयर के कारण लिख देते हैं 3 अनस्टेबल है। आप कहोगे सर आपने बनाया था 3 स्टेबल है, मतलब मैं भी यही बोल रहा हूं कि 3 अनस्टेबल है, बट बनता है। अनस्टेबल का मतलब बनता है, एग्जिस्ट करना अलग बात है, ठीक है ना। तो यहां 1 स्टेबल है या 3 स्टेबल है, यहां मैंने कुछ भी गोला नहीं लगाया, इसका मतलब दोनों 50-50 टाइप की स्टेबिलिटी है। 1 भी रह जाता है, थोड़ा हीट मिला, थोड़ा नॉर्मल कंडीशन का ही हीट नहीं, क्या माहौल के हिसाब से इजीली मौका मिला तो 3 में भी बदल जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। जो यहां पर इस तरह अपन लिख रहे हैं वो मेरा तरीका आपको क्लियर हो रहा है सबको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यहां पर तो कार्बन का तो सबको पता है, खूब सारे एग्जाम्पल 11th के रेडॉक्स में पढ़े हैं। कार्बन कोवलेंट आयोनिक हर तरह के कंपाउंड बना सकता है, इट कैन गेन एज वेल एज लूज इलेक्ट्रॉन, इसलिए कैटिनेशन और इस तरह की बहुत सारी वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। वलय कह रहा है सर बट अनस्टेबल है तो कंसीडर क्यों करें? बेटा यहां पर अनस्टेबल है, अगर मैं नहीं बनाऊंगा, चलो आपका मान सम्मान किया, नहीं बनाया तो आप क्या कहोगे? सर होता ही नहीं है। अंतर है एग्जिस्ट करना और अनस्टेबल, दोनों में अंतर है। अभी क्या कहोगे? सर आप पॉसिबल ही नहीं है, आपने बनाया नहीं, इसका मतलब हमने तो सोचा बनता ही नहीं है। क्लियर हो गया बच्चे? अब बताओ आ गया समझ में? इसलिए हमें बनाना तो जरूरी है, जो जरा भी थोड़ा बहुत भी रहेगा 10% भी तो इग्नोर मत करो, नहीं तो गलत तरीके से आपको याद हो जाएगा, बाद में रोओगे सर पकड़ के। या आप अपने माइंड में रखो कि ये अगर दे दिया तो इग्नोर मत करो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखो, यहां पर ये समझ में आ गया, नीचे इन दोनों में इनर्ट पेयर बन गया, जैसे जैसे नीचे आएंगे यहां पर इन दोनों में भी पूछा जाए, समझना। भले बाबू आपके लिए एक धड़धड़ाता हुआ क्वेश्चन, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल इन, ऑप्शन है SN, PB, C आपका GE और D नन। बोलो क्या करोगे, आंसर कौन सा लाओगे? अगर कहा जाए किसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है तो आंसर है PB। ये भाई पहले CR7 लीजेंड, तू अपना नाम बता कौन है, पत्ते खोलो, लड़का है लड़की मुझे नहीं पता, क्या हो गया, नाम बताओ, हमें नाम समझ में तो आए कि कौन है, क्योंकि आंसर इस बच्चे के सही होते हैं, मतलब, और ये पहले नाम मैंने ज्यादा देखा नहीं तो हमें भी खबर पड़े। वलय मेंस का क्वेश्चन है, एक ही आंसर दो, मल्टी ऑप्शन ही है इसमें, एक ही आंसर आएगा। तो अगर दोनों में से गला दबाना पड़े तो गला टिन का दबा देना। अगर कहा जाए 4 ऑप्शन बताओ कि इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, तो ये नहीं कि टिन को भी टिक करोगे, मतलब वहां पर एक टिक करना है तो लेड ही टिक करना है। कोई डाउट? ये ध्यान रखो, ठीक है। नाइट्रोजन में -3 ज्यादा पॉपुलर है, कभी कभी चेंज होता है तो वो बहुत रेयरली है, तो उनको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन से बढ़ा तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही है, तो 2-4 एग्जांपल्स को यहाँ इग्नोर कर रहे हैं। जो मेन है ना उन्हीं को देख रहे हैं। यहां पर -3 भी हो जाता है, +3 +5 भी हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा पॉपुलर ये है, +-3 को आप इग्नोर कर सकते हो। यहां पर ये मतलब यहां दोनों स्टेबल है, ऑलमोस्ट सेम।
पहले ये लिख दूं फिर समझाता हूं आगे के ग्रुप्स को। अब आप कहोगे कि सर इनमें प्लस बनता है बट बहुत रेयर बनता है, तो हम इतनी चीजें इग्नोर करेंगे यहाँ पर। इनके मेन जो है वो ही हम लोग देख रहे हैं। रेडियो एक्टिव है तो इनको इग्नोर कर सकते हो, 0 होती है। अब आप कहोगे जिनॉन के कंपाउंड पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है बट वो कंडीशनल है ना, तो उनको वहीं देखेंगे। बोलो टेबल क्लियर इनर्ट पेयर इफेक्ट के बेसिस पे के डाउट है, जल्दी बोलो भाई। अब देखते हैं हम 13 14 तो समझा दिया था। 15 ग्रुप में बिस्मिथ +3 होता है, +5 बिस्मिथ का केवल और केवल हैलाइड होता है, फ्लोराइड। वो भी बिस्मिथ केवल फ्लोरीन के साथ +5 बना सकता है, बाकी और किसी के साथ भी +5 नहीं बनाता, इसलिए मैंने यहां पर +5 लिखा नहीं है। वले बाबू सुन लो, यहां पर कई लोगों के साथ टेल ये क्या है, बना देता है। टीएल कई लोगों के साथ +3 वाले कंपाउंड बना लेता है, क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। थोड़ा माहौल मिला, लुढ़क जाता है। इसलिए वहां पर हमने क्या किया कि उसको लिखा, बट ये बनता मेनली यही है, ये कंडीशन के हिसाब से। यहां पर बिस्मिथ का केवल फ्लोरीन के साथ +5 हो सकता है, इसलिए हमने ये इग्नोर किया। आ गया समझ में? ऑक्सीजन ये ठीक है, आई थिंक समझाने की जरूरत नहीं है। ये नीचे के मेंबर्स, इन दोनों तीनों को तो आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, क्यों? रेडियो एक्टिव है इसलिए, ठीक है ना। इन सबको जल्दी से कमेंट दो अपने भाई जोश में, फटाफट देखो, कुछ डाउट है तो बोलो। क्यों सिर्फ Fl के साथ +5? ठीक है, F के साथ +5 क्यों? वेरी गुड, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। लीजेंड ने आंसर दे दिया, बिल्कुल सही बात है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं बता चुका हूं, दोबारा लिख लो। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की केवल और केवल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हो सकती है, लिख लो। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ओनली। रिपीट कर रहा हूं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ओनली। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन पावरफुल है तो वो फिर भी विड्रॉ करा सकता है, बाकी औरों में इतनी ताकत नहीं है कि वो वहां से विड्रॉ करा पाए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था मैंने जब ये कंसेप्ट करवाया था तब, ठीक है ना। तो
अब देखो जैसे सल्फर है, सल्फर आपको पता है कि 2 से लेके 6 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। अब जैसे इसके साथ क्या हुआ, सल्फर बैठा हुआ है कहीं पे मार्केट में, अपन एक स्टोरी समझते हैं। सल्फर बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये अपने भाई है, पता है ना, पूरी पीरियोडिक टेबल का भाई है। तो फ्लोरीन आया जरा, ठीक है ना, सल्फर उसके पास गया, बोले माई बाप बोलो, होता है ना भाई लोगों के सामने ऐसे ही, बोले साहिब बोलो, माई बाप बोलो क्या चाहिए। बोले कितने इलेक्ट्रॉन है, बोले साहब 6 हैं। बोले आपके ही, आप बोलो सारे दे दूं आपको। बोला ना निकाल। तो फ्लोरीन क्या है, पावरफुल है, तो उसने सल्फर के सारे इलेक्ट्रॉन ले डाले। बोले साहब आपका ही है, आप माई बाप हो, आप ले लो, कौन मगजमारी करेगा इससे। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, निकिता उपाध्याय है ये बदमाश लड़की, इसलिए बहुत देर से मैं तो ब्लॉक कर देता अभी तेरे को बेटा। अब देखते हैं हम लोग यहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी पावरफुल है, ठीक है ना। एक स्टोरी समझा रहे हैं ये बात जो है ना, ये कौन परेशान कर रहा था, अंकित। समझो अब बेटा, अब तो पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन के साथ भी क्या होगा, पावरफुल है, तो वही साहब ऑक्सीजन कहता है सल्फर को इधर आ। बेचारा चाय पी रहा था बैठा बैठा चाय की टपली पे, ऑक्सीजन इधर आया, बोले माई बाप बोलो। बोले कितने, समझ में आ गया, यहां भी SO3 बन गया, मतलब सल्फर +6 हो गया इसमें भी। क्लोरीन आया, उसके बाद पावरफुल क्लोरीन भी है, क्लोरीन आया, क्या होगा, क्लोरीन बुलाता है सल्फर को, बोले इधर बोलो, बोलो साहब। माई बाप नहीं बोल रहा अब साहब, क्योंकि ये तो बहुत ताकत वाला है ये, ठीक है। बोले कितने इलेक्ट्रॉन है, बोले 6। बोले ला, बोले ठीक है ना, 6 लाख, तेरी हिम्मत नहीं है, तेरी हैसियत नहीं है, कितना चाहिए तेरे को बोल। तो सल्फर के साथ वो ये बना सकता है, ये बना सकता है, ठीक है ना, ये तक बना सकता है, मतलब सल्फर +4 तक तो हो सकता है, बस HCl6 नहीं होगा, कारण सल्फर भी इतना गरीब नहीं है कि वो हर एक से पिट जाएगा। क्लियर है कि नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की है 2 लगभग 5 लिख देता हूं, चलो ठीक है। क्लोरीन की कितनी है, 3 है लगभग। हाइड्रोजन लिखता हूं 2.1 है, ऑक्सीजन 3.5 या 3.6 के बीच में, 3.6 है, फ्लोरीन 4 है। तो इनकी तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन यहां पर इन दोनों में इतना अंतर नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर, आया ना, समझ में आया। तो ताकत ज्यादा है क्लोरीन की, इसलिए दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे दे देगा। और दूसरा एक और लॉजिक है, कई बार मल्टी ऑप्शन में आता है, तो पहला मेन ऑप्शन तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी होनी चाहिए कि सारे निकाल लेगा। प्रैक्टिकली देखो, सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन गया, सल्फर का दिमाग सटका, ये सल्फर था, सल्फर एक और गया और दिमाग सटका, और गया, है नहीं। तो जैसे जैसे यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसकी 2.5 है, तो यहां थोड़ी प्लस हो गई, यहां और प्लस हो गई, यहां पर और प्लस हो गई। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ गई। अब सल्फर कहेगा बहुत हो गया, अब नहीं झेलूंगा तेरा जुल्म, बहुत मजाक कर लिया तूने, आया कि नहीं। इसके बाद अगर इसके बाद भी अगर क्लोरीन आएगा तो क्रांति हो जाएगी, यलगार हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। पीरियोडिक टेबल का बेसिक है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है साइज कम होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। प्लस का मतलब इंक्रीज है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, चलो कहीं प्लस के मतलब मैथ्स पढ़ते रहते हो तुम दिन रात। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, तो यहां तक आते आते सल्फर और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है, तो यहां तक तो दे देगा, फिर नहीं देगा। और दूसरा एक और लॉजिक है कि 6 क्यों नहीं बनता, सीधा सा है। 6 क्यों नहीं बनता, उसका सीधा सा कारण है, क्लोरीन जाड़िया भी है, इतनी जगह भी नहीं है उसके पास। सल्फर के पास 4 क्लोरीन आ गए, 6 के लिए उतनी जगह नहीं है कि वो एडजस्ट हो पाए। अभी पिक्चर बाकी है हमारा। हाइड्रोजन के साथ जब बात करते हैं तो हाइड्रोजन भी बैठा बैठा वहां तमाशा देख रहा था,
बोले फ्लोरीन आया इलेक्ट्रॉन ले गया, ऑक्सीजन आया इलेक्ट्रॉन ले गया, है कि नहीं? बोले क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वो भी जाता वहां भाई बन के। इधर हाइड्रोजन सल्फर को बोलता है, बोले इधर जोश में था ना, उसको लगा कि ये तो ऐसे चालू चिल्लर है, बोले ये आ रहा है तो ये इसको धोके जा रहा है, इससे लेके जा रहा है, ये इससे लेके जा रहा है, क्लोरीन भी लेके जा रहा है, बोले मैं भी हाथ साफ कर लेता हूं। आया ना? बोलो। बोले इधर आ। सल्फर बोलता बोल, मतलब अब कॉलेज स्टाइल ले रहा हूं तो टेंशन मत लेना, बोल क्या, या लुक्खा स्टाइल होती है ना, बोल क्या है? बोले कितने इलेक्ट्रॉन है? बोले 6। बोले ला इधर ला। सल्फर हाइड्रोजन कहता है इधर आ। जैसे ही हाइड्रोजन सल्फर के पास जाता है, बजा के कान के नीचे 2 मारता है, सल्फर हाइड्रोजन के कान के नीचे 2 बजा के मारता है। हाइड्रोजन कहता है साहब कितने दूं? लेने गया था, अब बोलता है साहब कितने दूं? ठीक है ना? तो यहां पर सल्फर मतलब सॉरी, यहां पर SH6 बना नहीं, SH4 बना नहीं, यहां बना H2S, और इसमें सल्फर -2 है। 4 क्यों नहीं बना? सल्फर को 2 ही चाहिए, वो लालची नहीं है, वो कहेगा 2 चाहिए मेरे को, 2 दे दे चुपचाप से, तू आया ना यहां पर। तो क्लियर? सबको स्टोरी समझ में आई कि नहीं? एक बच्चे ने ये अभी उपाध्याय ने, हाँ लिजेंड का मतलब उपाध्याय, ठीक है ना? तो सल्फर, सर फास्फोरस एंड हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो अगर हम बात करें तो फास्फोरस इक्वल टू हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, अगर राउंड ऑफ वैल्यूज की बात करें तो। बेटा क्लियर है? राउंड ऑफ के हिसाब से चले तो दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो ये होती है। लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चन में एक को प्लस और एक को माइनस बनाना पड़े तो बोलो क्या करेंगे? तो अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं यहां, तो P-3 है और इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन +1 है। आया कि नहीं आया? सबको आ रहा है समझ में? एंजॉय कर रहे हो? बोलो प्रैक्टिकली सिंपल लैंग्वेज में क्लियर है सबको? जल्दी से कमेंट देते रहो अपने, क्या हालचाल है? तो ये जो कंपाउंड बनता है कब ज्यादा बनेगा कब कम बनेगा, इसका एक बेसिक लेवल से मैंने कंसेप्ट पूरा समझा दिया। फिर भी कुछ किसी के मन में कुछ पेट में गैस बन रही हो तो बोल दो, अभी के अभी चूर्ण दे के उसको भी, गैस को भी हम निकाल देते। मन में कोई उमड़ घुमड़ करके क्वेश्चन आ रहे हैं तो बोल दो, मैं जब तक पानी पी लेता हूं। सोचो। अब देखें, चलो सबको क्लियर है? चल नेक्स्ट, अब हम चालू करते हैं जो आपकी डिमांड थी, उसी डिमांड के हिसाब से पीरियोडिक सॉरी आपकी एनसीईआरटी बुक पैटर्न के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं। बेसिक्स सारे क्लियर हो गए, रिवाइज हो गए, पहले भी पढ़े थे, अभी चलते जाएंगे अगेन एंड अगेन, रिवाइज होते जाएंगे। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं 13 ग्रुप, मतलब पीरियोडिक टेबल 13 ग्रुप से। तो यहां पर चालू हुआ अब 13 ग्रुप, ये देखते हैं अपन। तो देखो यहां पर मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी आपके सामने लगा दी है, जैसे आपको रहे कि सर बिल्कुल एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। यहां केवल आपको अंदर की देखो थ्योरीज आप पढ़ लेना। जहां पर मुझे ये गेट टुगेदर जहां से लेसन चालू होता है ना 11th का, वही मैंने आपके सामने शेयर किया है। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो 2 ही पॉइंट काम के हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हैं हम लोग, कमेंट देते रहना यस और नो, आगे चलता जाऊंगा। दूसरा इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो भी मैं पढ़ा चुका हूं। तो बाकी की बीच की रामायण गेट टुगेदर में कोई काम की नहीं होती, आप खुद एक एक लाइन पढ़ लेना, भले आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ लगे तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। तो अगला पेज में शेयर करता हूं। ये समझ में आया सबको? कुछ कमेंट है तो जल्दी से बोलो, नहीं तो आगे शेयर करता हूं मैं।
अब ये आता है आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला, जो वैलेंसी वाला, थोड़ा बढ़ाइए भाई, साइज बढ़ा दीजिए, चार तरफ बढ़ा दो भले, लिखने की जरूरत नहीं, खाली बोर्ड पे अपने को काम नहीं आएगा। ये मैं आपको समझा चुका हूं, देखो कॉन्फ़िगरेशन है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एनसीईआरटी का। उसके बाद आता है यहां पर तो फर्स्ट मेंबर उनके खानदान का, वो हम पूरी टेबल देख चुके हैं। उसके बाद ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप वैलेंसी बोलते हैं, वो हम देख चुके हैं, हाँ या ना, बोलो। और उसके बाद आता है यहां पर अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी मैं अभी आपको करवा चुका हूं, है ना। अब यहां पर एक ही बात देखनी है आपको, ये पूरा का पूरा भी जो चल रहा है उसमें कि 13 ग्रुप में +3 के अलावा +1 है, 14 ग्रुप में +2 के अलावा, सॉरी +4 के अलावा +2 भी है, कार्बन का -4 भी है, वो हम ले चुके हैं। 15 ग्रुप में अगर हम बात करें तो 5 के अलावा -3 नाइट्रोजन का एग्जाम्पल था, फॉस्फोरस का एग्जाम्पल था, ठीक है ना। बोलो कोई डाउट है तो। अगला अगर हम बात करें यहां पर 16 ग्रुप में, तो 16 ग्रुप मतलब ऑक्सीजन फैमिली में -2 ऑक्सीजन का होता है, बाकी सबका 4 और +4 और +2 होता है। इसके अलावा जो वहां पर लिखा हुआ है +6, वो भी हम पढ़ चुके हैं सल्फर का, आया ना, आ गया समझ में, -2 से +6। तो इस टेबल में क्या है, जितने भी पॉसिबल है सारे डाल दिए गए हैं। 17th ग्रुप में +7 तो होता ही है ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर, उसके अलावा -1 वगैरह वगैरह भी सब होता है। और 18th ग्रुप में केवल जिनॉन के कारण उन्होंने ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया है, वैसे 0 होती है, वहां +8 गड़बड़ है, ठीक है। एग्जाम में 0 ध्यान रखना, लेकिन पॉसिबल क्या है 6, 2 और 4, तो वो +8 को इग्नोर कर देना आप वहां पर। क्लियर है कि नहीं। तो आगे शेयर करते हैं, इसमें कोई डाउट है तो तुरंत बोल दो भाई। नहीं नहीं, ठीक है। अब एक बच्चे ने यहां पर कुछ लिखा हुआ है, तो बच्चे ने क्या लिखा हुआ है कि TLI3 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पहले वो समझ लो। TLI3 बिकॉज ये मेटल है, तो देखो भाई लीजेंड आप अपने नाम से हटा दो, ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो आपको कौन बोलेगा लीजेंड। और आयोडीन नॉन मेटल है तो छोटा बच्चा भी कर पाएगा, मेटल नॉन मेटल से ही आप कर सकते हैं। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, आपको पता है कि ये केवल नॉन मेटल है, सुन लो 13 ग्रुप में केवल और केवल एक नॉन मेटल है बस। क्लियर बच्चे, बाकी के सारे मेटल हैं, बाकी के सारे मेटल है। कोई डाउट है बताओ, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं आगे, क्या -1/3 नहीं होगा क्या, TLI3 है बेटा, TLI3 है, TL आप कुछ गलत सोच रहे हैं, TLI3 आप मेरे हिसाब से ये सोच रहे हो आप, इसलिए ऐसा हो रहा है बेटा। ये अगर होता तो आपका क्वेश्चन होता, बोलो जल्दी बोलो। -1/3 किस एंगल से होगा, चलो उस तरह से सॉल्व कर देते हैं जैसे आपको चाहिए। TL का x -3 = 0, x = +3, 3 आयोडीन का -3 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 12th में है तो इतनी अकल तो अपने को होती है। अब बताओ अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से कमेंट दो। अच्छा, समझ में आया। TL का हमने, इसीलिए हमें पता था TL 1 और 3 दोनों होता है, 1 स्टेबल है बट 3 भी तो पॉसिबल है, भले ने बोला भी था। समझ में आ गया आपको क्या आप मिस्टेक कर रहे हो आप बेटा, +3 पॉसिबल है, क्लियर है ना। इसलिए आप क्या सोच रहे हो कि वो 1 ही होगा, नहीं, जो आप
एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कभी ऐसी बातें होती है ना, तो जो ज्यादा पावरफुल होता है ना, उसके हिसाब से सत्ता चलती है। हर जगह ऐसा होता है। यहाँ पावरफुल आयोडीन है तो आयोडीन के हिसाब से राजपाट चलेगा। क्लियर? अब बताओ। अब हम यहां पर देखते हैं, ये आपका पी ब्लॉक चल रहा है। तो पी ब्लॉक में अब हम बात करें यहां पर, तो यहां जो एग्जाम्पल वाइज दे रखे हैं वो है कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, इस तरह के केस दे रखे हैं। तो मैंने यहां लिख दिए, आप उसको रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये नॉन मेटल है, फिर उसके बाद मेटल होते जा रहे हैं। तो उतना ही लिखा हुआ है, आप पूरा का पूरा पढ़ लेना। अब बात आती है मेटल ऑक्साइड है, इसका वो अलग से टेबल बनाऊंगा। इसका ऑक्साइड है, एसिडिक होगा, इसका एम्फोटेरिक होगा, बाकी सब बेसिक होंगे। क्लियर? तो आगे शेयर करें, आपके अगला पेज शेयर करता हूं मैं। ठीक है, यहां पर कुछ बात करनी है तो बोलो जल्दी से। ये क्लियर? अगला देखो आप, अगला आपका यहां पर जो आया है, तो ये वही गेट टुगेदर चल रहा है यहां पर। ठीक है ना? अब जैसे यहां पर क्या कर रखा है कि आप रीड करोगे तो मैं बोल देता हूं, आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या है वहां पर काम का, वो है BF3 जब F माइनस आयन से रिएक्शन करता है। मान लो F माइनस आया कहां से, यहां से भी आ सकता है, और कहां से आया, NaF से भी आ सकता है, कहीं से भी आए, अपने को उससे मतलब नहीं है। लोन लिया हमने तो F माइनस का बैंक से लोन ले लिया, तो क्या होगा? तो आंसर है BF4 बनेगा। आंसर क्या है? BF4 बनेगा। क्लियर है कि नहीं? एक मिनट, तो अपोजिट डायरेक्शन में लिख डाला, मैं चेंज करता हूं, सॉरी। देखो वहां पर जो काम का है आपका वो क्या है, एक दो बातें देखना। पहले ये समझाता हूं, फिर उसके बाद इसको क्रॉस करता हूं। देखो BF3 स्टेबल है, जब इसकी रिएक्शन F माइनस जो कहां से आया, HF से भी आ सकता है, NaF वगैरह वगैरह कहीं से भी जो F दे सकता है, उससे हमने F ले लिया। क्लियर हो गया? चले हम, तो क्या बन गया, BF4 नेगेटिव बन गया। जबकि AlF3 जब F माइनस प्रोवाइडर से रिएक्शन करेगा, जैसे HF है इस तरह से, वही सेम, तो क्या बनेगा, AlF4 बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा, हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोलो। लेकिन ये AlF4 तुरंत के तुरंत बाद में AlF6 नेगेटिव में बदल जाता है। तो क्वेश्चन ये ही बन रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन क्या पढ़े थे, NCl5 नहीं होता, PCl5 होता है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं जो मैंने पढ़ाए थे, क्योंकि वो क्वेश्चन यहां बाद में भी आएंगे। तो अब अभी मैंने करा दिया तो दोबारा 15 ग्रुप में वो इग्नोर करूंगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है? जैसे SF6 होता है ना, OF6 नहीं होता। BCl3 का हाइड्रोलिसिस अगर होगा तो H3BO3 बनता है, जबकि AlCl3 के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, तो आंसर है AlH2O का होल 6 बनता है।
जबकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाता है, ये बन जाता है। वही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तो यही सेम क्वेश्चन है। तो हर मर्ज की एक ही दवा है, सेकंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड। जब भी कभी सेकंड और थर्ड पीरियड का, ये सेकंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है, या उल्टा लिख दूं तो एक ही लाइन में सब कुछ हो जाएगा, ये नहीं होता, ये होता है। बोलो, पता है आपको ये ट्रिक? तो जब भी कभी सेकंड और थर्ड पीरियड के कंपाउंड का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, ये अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, नहीं तो मैं तो कह देता सब पढ़ा दिया है। देख लो पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है, ये हमने पढ़े थे, ये सारे एग्जाम्पल। वही तो है, आपका ट्रिक क्या लग गया, सेकंड और थर्ड पीरियड के कंपाउंड का कोई भी क्वेश्चन आएगा, बिंदास आंसर किससे करोगे, वेकेंट डी ऑर्बिटल से। वहां पर देखो, थ्योरी पढ़ो, नीचे से तीसरी चौथी लाइन में ये सब कुछ लिखा हुआ है। बोलो, दिमाग एक्टिव करना सीखो। रामायण और कथा 50 बार सुन लेते हैं, स्कूल में पूरे 12 साल आप पढ़ते हो, फर्स्ट डे जब स्कूल जाते हो तब से लेकर 12th ईयर तक, जब तक आप स्कूल छोड़ते नहीं हो, डेली आप प्रेयर करते हो, लेकिन दिमाग कहीं और ही होता है। पक्का ना? प्रेयर हमें 12 साल में भी ढंग से याद नहीं होती, डेली प्रेयर करने के बाद भी। अगर आपको, ज्यादातर बच्चों को प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, माइंड लगा के हम काम नहीं करते हैं। यहां भी आप माइंड लगाना सीखो। माइंड लगा रहे हो तो ये क्वेश्चन हो चुका था सॉरी। 12 साल जब हमने एक चीज देखना, 12 साल 12 ईयर प्रेयर सीखी, ज्यादा से ज्यादा पूरे साल 12 साल में आप पूरी लाइफ में कितने प्रेयर्स पढ़ते हो, कितने प्रेयर करते हो? हमारे टाइम में वही प्रेयर चलती थी जो आज आपके टाइम में चलती है। पक्का है ना? 12 साल में 5 प्रेयर, 4 प्रेयर। जैसे अगर आप में से किसी बच्चे को एकदम से बोला जाए कि कल बेटा तुम्हें प्रेयर बोलनी है, आ जाओ स्टेज पे, आज ही प्रेयर बोलनी है, आज ही बोलनी है, सिट्टी पिट्टी गुम। हाँ या ना? याद नहीं होती हमें। ऐसा नहीं कि सबको, 98% से ज्यादा की यही बात होती है, क्योंकि प्रेयर चल रही है तो बोलते जाते हैं, बस ध्यान कहीं और है, बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है। गणपति जी बैठते हैं अपने, रोज गणेश जी की आरती होती है सुबह शाम। पक्का है ना? जो ओम जय जगदीश हरे हिंदूज में आरती होती है। अगर जैसे कैसेट बंद हो जाए, जो जो लीडर है, जो गाने वाला, वो एकदम भूल जाए, बोलना बंद कर दे, तो हमें भी पता नहीं होता आगे क्या आएगा। अगला वर्ड, एक वर्ड बताया, फिर हम चालू हो जाते हैं। वही चीज यहां पर है। नहीं, दिमाग लगा के रखो। ये चीज देखो, एकदम लॉलीपॉप है। हाँ या ना? चले, बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। इस पेज में समझ में आया आपको? तो ये बात क्या हो गई, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स वाली बात है। ठीक है, अब इसको थोड़ा ट्विस्ट करता हूं मैं। इसमें से एक चीज मैं कराऊंगा भी, बैक बॉन्डिंग। तो अगला पेज शेयर करते हैं, पहले एक दो लाइन खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे का पॉइंट पढ़ेंगे। तो यहां पर अब बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, एक वर्ड पढ़ाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। अगला शेयर करो भाई। अब अगला केस यहां है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भी होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी होता है। कार्बन की सारी वैरायटीज होती हैं हमारे पास, ठीक है ना? ये देखना, इसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाँ या ना? कार्बन नाइट्रोजन, ऐसे डबल हो या ट्रिपल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो आप देख रहे हो, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी, तो मैंने यहां ट्रिपल बना दिया। लेकिन सल्फर के साथ ऑक्सीजन है, फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन है, क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन है, ऐसे। तो ये क्या हो गया? तो यहां पर ये तो सिंगल है, इसको तो भूल जाओ। बाकी ये सब क्या है? तो ये है पी पाई बॉन्डिंग। जबकि यहां पर बनता है वो होता है डी पाई पी पाई बॉन्ड। ये बना यहां पर, यहां बना ये। पी पाई बॉन्ड यहां पर नहीं बनता, जबकि यहां पर डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बनता। हाँ या ना? बोलो, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका कारण क्या है समझना।
बहुत अच्छा क्वेश्चन ट्विस्ट होएगा, वहां देखते ही आपको समझ में तो आ गया मैंने क्या लिखा है, और वही चीजें वहां लिखी हुई है जो मैंने यहां लिखा है। इतना क्लियर करो, हाँ या ना। बात आती है इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, इस कैटेगरी में क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट है। इसमें होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसमें पी ऑर्बिटल भी तो होते हैं। पी पाई क्यों नहीं बनाया, ये देखो, ये पी पाई बन रहा है क्योंकि आप कहोगे सर डी ऑर्बिटल नहीं होते, कमेंट भी देते रहो भाई, डी ऑर्बिटल नहीं होते, हाँ या ना, बोलो कोई प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये नहीं बना, ये बना। इधर का तो आपका आंसर आ गया, आपने कमेंट देके मेरे को खत्म भी कर दिया कि सर देखो हमें आता है। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है तो बोल दो। चले हम आगे। लेकिन इधर की कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इधर की कैटेगरी में क्या हो रहा है, तो इधर की कैटेगरी में डी पाई है तो डी बना लिया, ये बात समझ में आ गई। बात आती पी पाई क्यों नहीं बना रहा है, फटाफट कमेंट दो, क्या करना है। ये तो पता है वेकेंट डी ऑर्बिटल के कारण ऐसा हुआ है। मेरा क्वेश्चन है ये या ये दोनों में से कौन सी पाई बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। स्ट्रेंथ की बात करूं, अगर कहीं मौका मिल रहा है तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इज पावरफुल देन पी पाई बॉन्डिंग, ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं पाई बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बढ़ती है, ये इसका मीनिंग है। क्लियर हो गया। जैसे जैसे एस में तो पाई बॉन्ड बनते ही नहीं है, पी वाले पाई बॉन्ड बनाएंगे, डी वाले और इजीली बनाएंगे, ये इसका मीनिंग है। जिनको नहीं पता वो ये बात ध्यान रखना। इसलिए अगर उसको मौका मिल रहा है दोनों बनाने का तो कौन सा बनाएगा। क्लियर हो गया सबको कि कोई डाउट है, बोलो। अगला पेज शेयर कर दूं, जल्दी से बोल दो भाई। लॉजिक तो पता है आपको, अब ये भी चीज क्लियर की मैंने, ठीक है ना। अब यहां कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं वो समझ में आ गए। जैसे वहां पर NO3 है, मतलब ये तो मैंने ऐसा लिखा है, अब आपको मैं समझाऊं मान लो उसी तरह के एग्जाम्पल्स लेके, तो आप वो एग्जाम्पल देख लो। नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट वगैरह वो लॉलीपॉप है, टाइम पास है, कर लेते हैं थोड़ा अपन भी टाइम पास। जैसे कार्बोनेट है, कार्बोनेट में क्या है, ये कार्बोनेट है। नाइट्रेट है, नाइट्रेट में क्या है, ये नाइट्रेट है, ऐसे। फॉस्फेट, फॉस्फेट में क्या है आपका, तो फॉस्फेट में ये आपका फॉस्फोरस है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, तीन नेगेटिव, इस तरह से। तो यहां पर कौन सा है, पी पाई बॉन्ड है, वो तो समझ में आ गया होगा। यहां कौन सा है, डी पाई पी पाई बॉन्ड है। अब बताओ क्या हाल चाल है, कहां कौन सा बॉन्ड है। अभी भी कोई डाउट है किसी को तो बोल दो। चलो, तो ये अब हमने बात किया, गेट टुगेदर की बातें हो गई। अब यहां पर दे रखा है आपका ग्रुप 13, बोरॉन फैमिली की बात हो रही है। तो ये एब्सोल्यूट थ्योरी टाइप की चीज है, बोरॉन फैमिली का ये थियोरेटिकल पार्ट है।
ठीक है ना। तो देख लेते हैं अपन यहां पर, बताया था मैंने बोरॉन के अलावा बाकी सारे मेटल हैं। बोरॉन नॉन मेटल है, बाकी पूरा खानदान मेटल है। ठीक है, बोलो कोई डाउट है तो बोल दो। एल्यूमिनियम क्या है, बोरॉन से और नीचे वालों का ब्रिज बना देता है। ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, और नीचे वाले सारे प्योर मेटल है। अब ये मेटल और प्योर मेटल का मतलब क्या है, क्योंकि ये इधर भी ब्रिज बना रहा है, ये इधर भी ब्रिज बना रहा है, तो ये क्या है, मॉडरेट नेचर का मेटल है। मेटल अच्छा है, लेकिन मॉडरेट का मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी इससे भी सिमिलर है, इससे भी सिमिलर है, इसीलिए इसके कंपाउंड क्या बनते हैं, ऑक्साइड वगैरह एम्फोटेरिक होते हैं। जबकि इसके क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। समझ में आ गया, नॉन मेटल के कारण। और इन सब के जो है वो बेसिक ऑक्साइड है। अब बोलो आया कि नहीं आया समझ में। जल्दी से बोलो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। एक और बात बताओ, ये पैटर्न सही है, मेरे को पढ़ाना कोई और से था, ये पैटर्न सही है, एडजस्ट हो रहा है। फिर जो लेवल अपने आप धीरे धीरे करके मेरे को लेना है, एडिशनल पॉइंट लेने, वो मैं ले ही रहा हूं, और ज्यादा लूंगा। अभी रुको, क्योंकि ये फिर जब चल रहा है तो ये खत्म करता हूं, जैसे ये बोरॉन खत्म होएगा फिर एकदम आर पार पहुंच जाएंगे। तो ये सही है, आपको एडजस्ट हो रहा है या और कुछ चाहिए, बोलो फरमाइशी बच्चों, जल्दी से बताओ। कमेंट दो, मतलब इस तरह एडजस्ट हो रहा है। वो एनसीईआरटी पलट भी रहे हैं, एनसीईआरटी और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जितने भी ट्विस्ट हो सकते हैं किसी भी लेवल पर, मीन्स एडवांस वगैरह में, जितना भी अभी डायरेक्ट ट्विस्ट हो सकता है वो मैं सारा कवर करूंगा। क्लियर है कि नहीं। चलो एकदम झक्कास, वेरी गुड। चलते, अब बोरॉन का लिखा हुआ यहां पर, बोरॉन इज फेयरली रेयर एलिमेंट। मेनली बोरॉन किस फेयरली रेयर एलिमेंट है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं मिलता, पक्की बात है। हम इतना पढ़ते भी नहीं, अभी तो ये बुढ़ापे में आके सुनने लगे हैं इस 11th-12th में कि बोरॉन भी कुछ होता है, कंपाउंड बनते हैं। नहीं तो बचपन में तो लोखंड सुना था, आयरन, सोना चांदी घर में देखा है, कॉपर के बर्तन देखे हैं, एल्यूमिनियम देखा है, पक्का है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ही सुने थे। तो बोरॉन क्या है कि रेयर एलिमेंट है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता, मिलता है तो वो किस फॉर्म में मिलता है, अंडरलाइन कर लेना, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड है, नाम याद नहीं रहते बच्चों को। तो H3BO3 को बोरिक एसिड भी बोलते हैं, सुन लो, H3BO3 इक्वल टू ऑर्थोबोरिक एसिड तो है, लिखा है, बोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। क्लियर, ध्यान रखना, बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स का पूरा एक अलग से आर्टिकल पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। कार्नेलाइट और बोरेक्स में अंतर है, बोरेक्स को गर्म करते ही जब उसमें से 60% पानी निकल जाता है तो कार्नेलाइट बन जाता है, लिखा हुआ है। कार्नेलाइट, सॉरी केरनाइट, कार्नेलाइट तो एल्यूमिनियम में होता है, केरनाइट है वो। क्लियर है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद लद्दाख वद्दाख और सांबर लेक जो राजस्थान में है, तो वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, घबराओ मत कि भाई इतना भी घटिया या इतना भी रट्टा लेवल नहीं बनता JEE नीट में, तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये तो सोशल स्टडी वाली बातें हो गई। बट फिर भी जब पढ़ रहे हैं तो सब याद होना चाहिए। चैलेंज तो आप कहीं भी नहीं दे सकते, पूछ सकते हैं कि भाई बोरॉन कहाँ पर सबसे ज्यादा मिलता है या बोरेक्स कहाँ ज्यादा मिलता है, तो सीधी सी बात है लद्दाख में मिलता है, जाके आओ लद्दाख में, पूंगा वैली में। अब ये बात अलग है कहीं चाइना वाइना ने और किसी ने बम फोड़ दिया आपके ऊपर, तो जान हथेली पे लेके जाना, तो भाई तुम्हारी जान थोड़ी है, वहां में इंडियन आर्मी भी बैठी है, उनकी भी जान है बेचारों की,
है क्या नहीं? वो तो पूरी लाइफ वहीं रहते हैं, तो जाओ जाके घूम के आओ और बोरेक्स लेके भी आना है ना। दूसरा सांभर लेक, ये सांभर साउथ इंडियन सांभर नहीं है, सांभर बड़ा खाते हो वो नहीं है, सांभर लेक। सांभर लेक से फेमस चीज बोलो। लद्दाख तो क्यों फेमस है? आइस वाइस और ये मतलब मगजमारी के लिए। सांभर लेक का कुछ जीके बढ़ा देते हैं, जब जीके चल रहा है तो जीके की बातें कर लेते हैं। बोलो सांभर लेक से रिलेटेड 2 पॉइंट बोलो जल्दी से। किसी का जीके अच्छा नहीं है? चलो देखते हैं अपन। सांभर लेक इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्टी लेक है कि नहीं? सबसे ज्यादा नमक कहां से बनता है इंडिया में, पता है आपको? इंडिया में कौन सा जगह या कौन सा स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा सॉल्ट बनता है? देश का नमक, टाटा नमक, ऐसा खाते हो ना नमक। चलो बताओ, अरे कुछ तो बताओ यार। अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, अब ऐसा रहा ना तो जीके पढ़ाने का, सोशल साइंस पढ़ाने का पैसा भी ले लूंगा आप लोगों से। मेरे अकाउंट में ना 1,000 रुपए डाल देना, मैं अकाउंट नंबर दे दूंगा अलग से, ठीक है? बहुत गंदा है आपका तो जीके। चलो कोई बात नहीं। सांभर लेक सॉल्टी लेक है, इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की मतलब सॉल्टी लेक है। और नमक का अगर बात करें तो इंडिया में नमक सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है गुजरात में। और अगर गुजरात में नमक इसलिए बनता है कि गुजरात के कोस्टल एरिया से नमक निकलता है, समुद्री एरिया से। अगर नॉन कोस्टल में बात की जाए तो सांभर लेक से ही सबसे ज्यादा नमक बनता है गुजरात में, इंडिया में, समुद्र के अलावा बात करें तो। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं। अपने टॉपिक पर आते हैं जीके के बाद, है ना। बोरेक्स अर्थ में कितना है वो तुम जानो, बहुत कम है, गिनने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। बोरॉन के नेचर में 2 आइसोटॉप होते हैं, 19 और 81% होता है, 10 और 11 का, ठीक है ना। बोरॉन की बात है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है मोल कंसेप्ट में। बोरॉन के 2 आइसोटॉप है, बोरॉन 10 और बोरॉन 11। ऊपर दिखेगा नहीं, वहां पर मैं नीचे करता हूं थोड़ा सा। तो बोरॉन के 2 आइसोटॉप होते हैं, बोरॉन 10 और बोरॉन 11, ठीक है ना। अब यहां पर 19 है तो मैं क्या करता हूं, उसको राउंड ऑफ कर देता हूं 20 और 80, जिससे आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी पड़ जाए। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो बताओ बोरॉन का एवरेज मास क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से रिलेटेड होता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस साल भी JEE में क्लोरीन का एक क्वेश्चन था इस तरह का, पता है आपको, 35 और 37 का, तो कंसेप्ट तो सेम है। तो देखो सीधी सी बात है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसको सिंपल वैल्यू में बदल लो। 1:4 ले लिया मैंने, वहां 19 को इसलिए कैलकुलेशन इजी पड़े तो मैंने ऐसा कर दिया, चलेगा ना सबको? ये रहा। तो बोरॉन का एवरेज मास, सिंपल एवरेज निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो लगा दो। 10 वाला अकेला है, 10 × 1। दूसरा है 11 वाला 4 है, डिवाइड बाय 5, तो हो गया कितना, 54 डिवाइड बाय 5। बोरॉन का एवरेज मास होता है 10.8। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो। तो ये भी हमने एडिशनल में, जो भी जहां से भी इंपॉर्टेंट, कहीं से भी जरा सा भी क्वेश्चन बनेगा, सब कुछ होएगा। लेसन से मतलब नहीं है, जो वर्ड आ गया ना वो कवर करेंगे हम। अब बताओ, क्लियर सबको? तो बोरॉन का एवरेज मास जैसे क्लोरीन का होता है 35.5, तो बोरॉन का होता है 10.8। कैसे निकाला? इस कंसेप्ट में किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट दो जल्दी से। इसके बाद हम आगे की बात करें तो एल्यूमिनियम अर्थ में मिलने वाला, ठीक है ना, अर्थ में मिलने वाला सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट मेटल का मतलब सबसे ज्यादा मिलने वाला मेटल है अर्थ में। सबसे ज्यादा काम आता है आयरन, लेकिन एल्यूमिनियम अर्थ में सबसे ज्यादा है,
ठीक है, ये ध्यान रखना। ये लाइन अपने काम की नहीं है, बट जीके के हिसाब से काम की है। छोटे बच्चों के तो बहुत क्वेश्चंस बनते थे ऐसे। दूसरी बात करें तो थर्ड, ऐसा नहीं कि अभी तुम्हारे नहीं बन सकता, इन दिनों तो क्वेश्चन ऐसे बनते, एक आध लॉलीपॉप क्वेश्चन डालेंगे ऐसा जो कंफ्यूज कर देता है। और अर्थ में मिलने वाला ये मेटल, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मिलने वाला मेटल है। और एलिमेंट वाइज बात करें तो थर्ड एलिमेंट है। तो बात आती है टॉप 3 एलिमेंट्स की। चलो ये देखो, फिर आपका जीके बढ़ा रहा हूं, मतलब टॉप, अगर अर्थ में बात की जाए तो मोस्ट एलिमेंट्स इन अर्थ। चलो जल्दी से बोलो, अर्थ में मिलने वाले, सबसे ज्यादा मिलने वाले एलिमेंट कौन कौन है? कोई बताएगा? 1 2 3 कौन है? थर्ड पे तो एल्यूमिनियम है, बाकी के दो कोई बोलेगा? पहला अर्थ में कौन कौन है, दूसरा है यूनिवर्स में कौन कौन है, तीसरा एटमॉस्फेयर में कौन कौन है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बना दिए। ठीक है, चलो मजा आ रहा है एसएस पढ़ने में? अपने एग्जाम में जनरली नहीं आते, ये मत सोचना कि सर पता नहीं आप तो क्या बोर करने लग गए, आउट ऑफ ट्रैक जाने लग गए। अपने एग्जाम में जनरली नहीं आते, बट ऐसा क्वेश्चन जो यहाँ पर दिखाया ना एनसीईआरटी में, कहीं से भी बन सकता है, चैलेंज नहीं है। तो जब आ रहा है तो मैं उस तरह के सारी वेराइटीज को करवा रहा हूँ, क्योंकि आगे के लेसन्स में हम नहीं करेंगे। क्लियर है? तो इसलिए आपको बोला जाता है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ लेना। चलो देखा, आपकी तो बहुत पुअर है, जीके वाला पार्ट या इस तरह का पार्ट आपका बहुत पुअर है, फंस जाओगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपके छूटने वाले हैं या नेगेटिव होने वाले हैं। देखो थोड़ा ये चीजें इग्नोर नहीं करनी अपने को। सबसे ज्यादा कौन मिलता अर्थ में, ये, उसके बाद कौन मिलता सिलिकॉन, उसके बाद कौन मिलता एल्यूमिनियम। ये टॉप 3 मेंबर्स मैंने अर्थ के बोले। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन मिलता है, तो आंसर है हाइड्रोजन, है कि नहीं? हाइड्रोजन यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मिलने वाला है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन मिलता है, तो नाइट्रोजन, और उसके बाद ऑक्सीजन। लैंग्वेज क्लियर? चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इसके बाद एल्यूमिनियम के, वहां पर 1-2 पॉइंट लिखे हुए हैं, वो भी देख लो। अच्छा देखा ही नहीं, एल्यूमिनियम अर्थ में 8.3% है, ऑक्सीजन 45% है, और सिलिकॉन क्या है 27 पॉइंट समथिंग है। तो ऑक्सीजन 45% है, सिलिकॉन 27% राउंड ऑफ है, और एल्यूमिनियम 8% है। बॉक्साइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्रायोलाइट का फॉर्मूला Na3Al(F6) याद होना चाहिए। अब एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो माइका। माइका वो ससुराल वाला माइका नहीं है पागल बच्चों, कि भाई माइका वो समझ लो। माइका यहां पर जो एल्यूमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल है वो है। और ये कहाँ होता है माइका फॉर्म में, तो देखो लिखा हुआ है आपका, एमपी में होता है, कर्नाटका में होता है, उड़ीसा जम्मू में होता है। आगे के फिर बात करें तो बाकी के मेंबर्स नेचर में इतना ज्यादा नहीं होते, है ना? तो उनको देखो खटखट खटखट खत्म कर दिया। ठीक है, कुछ पूछना है तो बोल दो भाई। अब यहां पर जो है 113 जो है, आपको पता है वो तो 113 तो नेचर में होगा ही नहीं। इसका मतलब उसका कि भाई अगर जो मोस्ट स्टेबल है लिखा हुआ है, कितना ज्यादा स्टेबल है, 20 सेकंड उसकी हाफ लाइफ है। जो 113 का मोस्ट स्टेबल फॉर्म है ना, उसी की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए उसकी केमिस्ट्री को हम पढ़ते नहीं है, टाइम पास क्यों करें, हाँ या ना? चलें
और आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था 113 या लास्ट स्टेबल एलिमेंट ऑफ पीरियड, लास्ट नेचुरल एलिमेंट यूरेनियम है। यूरेनियम 92 के बाद वाले सारे के सारे ऑल एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम 92 इज इक्वल टू मैन मेड है, सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, सिंथेटिक है। तो मतलब इनको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। इनका नाम क्या है बच्चों, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। रिपीट करता हूं, जितने भी एलिमेंट हैं यूरेनियम 92 के बाद वाले सारे के सारे, इनका नाम क्या होता है, तो इनको बोलते हैं हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। हाँ या ना, कोई डाउट है तो बोल दो। तो आगे जो लिखा हुआ है वो चीज आपको समझ में आ गई, बोलो। ये लैब में नहीं, लैब में बनाए जाते हैं, मैन मेड है, सिंथेसाइज किए जाते हैं, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। कमेंट दो जल्दी से। अगला पेज शेयर कर दूं, कमेंट भी दे दो, पेज शेयर कर देता हूं अगला। चलो देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एकदम टाइम पास है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, आई थिंक ये आता है। अगर किसी को 1s2 2s2 की स्पीड में प्रॉब्लम है तो दो ऑप्शंस आपको दे देता हूं, फटाफट आंसर कैसे निकालना है। मेरा एक वीडियो है, शॉर्ट ट्रिक्स वाले सेगमेंट में जाना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक वीडियो है, ये बार बार आएगा, मैं हर बार इग्नोर करूंगा, तो या तो आप उस वीडियो को देख लो या फिर अगले एपिसोड में मेरे को बोल देना, मैं यहाँ पर एक बार फटाफट रिवाइज करा दूंगा। तो बेटर है कि वीडियो देख लो, फिर मैं यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूंगा, चलेगा ना। तो अगला पेज शेयर करते हैं हम लोग। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको सुपर स्पीड बनानी है तो चैलेंज दे रहा हूं, वो वीडियो देख लेना, आप कहोगे सर मजा आ गया चैलेंज के साथ। तो अगला देखते हैं हम लोग, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो टॉप टू बॉटम यहां पर हमें पता है एटॉमिक रेडियस कम होती है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो यहां याद है ना, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, सॉरी मैं कम बोल गया था शायद, अभी कोई बात नहीं। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम में बढ़ता है, ठीक है। लेफ्ट राइट चलते हैं तो कम होता है। तो हम तो यहां पर टॉप टू बॉटम पूरे खानदान 13 ग्रुप को पढ़ रहे हैं अपन, तो टॉप टू बॉटम यहां पर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा। और यहां पर एक ही प्रॉब्लम आपको बताई थी, आलू और गाजर का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम होता है। या फिर साइज की बात करूं तो ये होगा, आईपी की बात करूं तो उल्टा हो जाता है। याद आया, डेंसिटी वाला लॉजिक था 283, यहां था 28183। लॉजिक लिखवाया हुआ है ट्रिक्स में, यहां रिपीट कर देता हूं बस। एल्यूमिनियम से जब गैलियम में आते हैं तो NFA एकदम से 18 यूनिट बढ़ जाता है। एल्यूमिनियम से गैलियम में आते हैं तो ऑर्बिट बढ़ता है 1 यूनिट, ऑर्बिट शेल बढ़ा, इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट, ऑर्बिट 1 यूनिट बढ़ेगा। NFA इंक्रीजेज बाय 32 यूनिट, ये देखो, हाँ सॉरी 18 यूनिट। सो साइज इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऑर्बिट कहता है साइज बढ़ाओ, NFA कहता है साइज कम करो, तो साइज घूम फिर के 19-20 हो जाता है। और आपको याद है ये ट्रिक्स करवाए थे, तब बोला था जब भी कभी क्वेश्चन बनेगा तो आप हमेशा एक बात ध्यान रख लेना, उल्टा बनाना क्वेश्चन। क्लियर हो गया सबको? अभी भी कोई बात है तो बोल दो, क्लियर है कि नहीं? अब ऐसा क्यों हुआ, ये 10 का डिफरेंस यहां पर अगर देखें तो +10 हुआ डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक के जो 10 इलेक्ट्रॉन है उसका हुआ।
तो यहां पर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है ना वो पुअर हो जाता है, वो कम हो जाता है। क्यों? डी भर चुका है, याद है? डी भर चुका है तो डी ब्लॉक वाले कहेंगे अब अपने को क्या पड़ा, हम क्यों स्क्रीनिंग करें। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है तो रिपल्शन करना वो कम कर देता है, मतलब साइज को बढ़ाने में हेल्प करना कम कर देता है। ये चीज समझ में आई? डी जब तक खाली रहेगा तब तब तक तो अलर्ट रहेंगे, अपने को भरना, अपने को भरना, ध्यान रखो कोई आ ना जाए। लेकिन जैसे ही भरा, अब हमारा काम तो हो गया ना, ऑर्बिट पूरा भर गया, अब अपने को क्या टेंशन लेना, क्यों मगजमारी पालने का। तो वो स्क्रीनिंग जो रिपल होता है ना, भगाओ भगाओ हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया तो साइज अपने आप कम हो गई, तो साइज बढ़ने के बजाय कम हो जाता है। तो ये जो वर्ड है ना पुअर स्क्रीनिंग, वो आप ध्यान रखना। कई बार ये लॉजिक तो मैंने बताया ही, 18 हो गया एक लैंग्वेज, क्योंकि कई बार मल्टी लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है, एक से ज्यादा आंसर होते हैं, तब ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? कोई डाउट है तो फटाफट बोल दो भाई, अदरवाइज आगे की बात करता हूं। देखो वैल्यूज भी दे रखी है, एल्यूमिनियम और गैलियम के साइज में इसका 135 है और इसका 143 है। वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, पहले भी कर चुके हैं ये बात, रिपीट हो गया अपने आप। कोई डाउट है तो बोलो। अगला शेयर करते हैं हम आपको। कमेंट देते रहो बच्चों, समझ में आ रहा है सबको इजीली के मुश्किल पड़ रहा है? जल्दी बोलो और मेरा हैशटैग लिखो, केमिस्ट्री रटना नहीं है, और जोर से पूरे जोश में लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। इतना जोश मत दिखाना कि लैपटॉप ही तोड़ दो या डेस्कटॉप जिस पे बैठो, मोबाइल है तो ये लो, जोश में शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, ठक टूट गया। आ गया कि नहीं आया समझ में? कमेंट दो, कमेंट। आलसियों कमेंट दो। वेरी गुड, एक ही बच्चा अच्छा है, अंकित आचार्य है, बाकी सब बेवकूफ है यहां पर क्लास में। आईपी की बात करते हैं, चलो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। रटी पिटी बात है, साइज बढ़ेगा तो आईपी, बोलो, साइज बढ़ेगा तो आईपी कम होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। हाँ या ना? बोलो, कोई दिक्कत है? अरे वाह, देवांशी भी अच्छी लड़की है, ईशिता भी अच्छी है, बस बाकी और सब बेकार है क्लास में। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। और वही सेम प्रॉब्लम हो गया यहां पर कि एल्यूमिनियम और गैलियम में लोचा भी समझा दिया था, वही सेम बात रिपीट हो रही है। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। ठीक है, इसके बाद यहां पर H1 H2 H3, यहीं से तो क्वेश्चन आया था एडवांस लेवल का, इस बार का यही तो क्वेश्चन था। वहां पर N+1 N+2 वाला एक क्वेश्चन था, आप देखना 11th का जो इनऑर्गेनिक में एडवांस करवाया था लास्ट एपिसोड में, वहां यही क्वेश्चन था। आईपी दे दिए थे और यहां पर आईपी दे दिया था, पहला है 400, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। ठीक है ना, दो मेंस में भी क्वेश्चन आया है और एडवांस में भी। ठीक है, ध्यान रखना कि रेगुलर आपको भी कराया मैंने, रेगुलर आईपीज का गैप दे रखा था वहां। पहला इलेक्ट्रॉन निकला 700 में, दूसरा निकला 1500 में, तीसरा निकला 7000 में, सॉरी तीसरा निकला 22 में, चौथा निकला 8000 में। याद आया? क्लियर हो गया सबको? चले, तो यहां पर पहले 3 इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाते हैं और उसके बाद निकलना मुश्किल होता है। और एक बात हम पहले भी कर चुके हैं, आईपी हमेशा फर्स्ट इज, ये यही नहीं हर जगह ये बात लगेगी, तो ऐसा नहीं कि आप दिल से लगा लो इस बात को, खत्म। ये ऑलवेज कंसेप्ट है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। वो मजाक चल रही थी ना क्लोरीन और सल्फर की, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का निकलेगा, दे देगा, दूसरा दे देगा, चौथा दे देगा, उसके बाद कहेगा बहुत मजाक हो गया, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया, साइज छोटा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई। बोलो, कोई प्रॉब्लम है किसी को? जल्दी से बोल दो, फटाफट कमेंट दो। आ रहा है समझ में? कोई डाउट है तो बोलो, फटाफट बोलो भाई।
इसी पे एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं। आईपी समझ में आया सबको? कमेंट दो भाई। क्लियर? ठीक है। टॉपिक हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। 13 ग्रुप का लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी चल रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो खत्म करते हैं, फिर आज की सभा समाप्त करेंगे। अगली बार केमिकल प्रॉपर्टी चालू करेंगे। तो अब अगली बार से जब आप बैठो तो आप यहां तो देख ही लेते हो, एनसीईआरटी भी आपके सामने रख के बैठ सकते हो, ठीक है ना। देखो, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाउन द ग्रुप बढ़ती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होगी? डिक्रीज होगी, सॉरी, हाँ या ना। तो यहाँ कोई लोचा नहीं है, डायरेक्ट है, सब लॉलीपॉप है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता। एक बात ध्यान रखना आप बस, जब भी कभी क्वेश्चन बनेगा कहीं पर भी बेल, जैसे यहां है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे बहुत ज्यादा होगी, इसकी थोड़ी ज्यादा होगी, इनकी सबकी एक जैसी हो जाती है। और ये केवल यहीं पे ही नहीं, क्लोरीन की बहुत ज्यादा होती है क्लोरीन से, क्लोरीन की ज्यादा होती है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज्यादा होती है आयोडीन से। यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2.8, यहाँ 2.5, देख रहे हो आप। तो जब भी कभी क्वेश्चन बनता है, जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो फर्स्ट 2 के बीच में ही सारे चक्कर चलते हैं, सारे प्रॉब्लम्स यही होते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, साइज इतना बढ़ जाता है ना, एनएफए का इंपैक्ट नहीं होता। फिर ठीक है यार कर लो, एनएफए कहता है कर लो, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहता है क्या मगजमारी पालना, जो मर्जी हो करो, ऐश करो, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, किसी को कोई प्रॉब्लम है तब बता दो, ठीक है। ये आपका काम हो गया। आज की सभा को हम यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं। किसी को इस पैटर्न में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, ये आपको खुश कर रहा हूं, बिकॉज आप सबने डिमांड किया था कि सर बुक के हिसाब से करा दो, तो मैंने कहा बच्चे को पहले बुक के हिसाब से करवा देते हैं, बाकी घटियापन तो अपन दिखाएंगे ही ना। अभी थोड़े पेज पलटवा दिए, लेवल अपने आप और बढ़ाऊंगा इसमें, तो अभी बहुत ट्विस्ट करूंगा। तो इसका मतलब खुश नहीं होना कि हो गया है, ट्विस्ट करना तो बाकी है। एक्चुअली क्या होता है कि मैं ऐसी चीजें बार बार नहीं कराता, एक बार हो गया कि IPEAN नीचे चलने पे कम कर दो, पढ़ लिया, काम खत्म, सीधा ट्विस्ट करता है। बट ठीक है, पेज पलटवा देते हैं, बाद में ट्विस्ट कर देंगे। तो अगले एपिसोड में हम लोग मिलेंगे, तो हम लोग पहले ग्रुप 13 को कंप्लीट करेंगे, 14 को भी लगभग कंप्लीट करेंगे। 2 एपिसोड में 11th का P ब्लॉक आपका पेज पलटवाते हुए खत्म हो जाएगा, लेवल थोड़ा बहुत बनाने का काम भी हो जाएगा, ठीक है।